Based on the provided document, which is an excerpt from a textbook chapter, I can summarize the main topics and events related to the end of bipolarity and the disintegration of the Soviet Union. Since the content is a text document and not a video, I will provide a text summary in Hindi. द्विध्रुवीयता का अंत, पाठ्य सारांश, End of Bipolarity, टेक्स्ट समरी। यह पाठ और से संबंधित प्रमुख घटनाओं, कारणों और परिणामों का वर्णन करता है। 1. पृष्ठभूमि और सोवियत प्रणाली, बैकग्राउंड एंड सोवियत सिस्टम। 1. विघटन के कारण, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ ने अपनी संसाधनों का बड़ा हिस्सा सैन्य हथियारों और पूर्वी यूरोप में उपग्रह राज्यों के विकास पर खर्च किया। 1970 के दशक के अंत में अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और गतिहीन हो गई। पिछड़ापन, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में पश्चिम से पिछड़ गया। राजनीतिक प्रशासनिक गतिहीनता, कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था, जिससे नागरिक निराश थे। पार्टी के नौकरशाहों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। राष्ट्रवाद का उदय, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा अंतिम और सबसे तात्कालिक कारण साबित हुई। 1. गोर्बाचेव और विघटन, गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन, सुधारों की शुरुआत। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रणाली में सुधार की मांग की ताकि यूएसएसआर पश्चिम में हो रहे सूचना और तकनीकी क्रांतियों के साथ तालमेल बिठा सके। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्र के लिए पहल की। परिणाम, गोर्बाचेव ने जब पश्चिम के साथ संबंध सामान्य किए और प्रणाली को ढीला किया, तो पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और कम्युनिस्ट शासन एक के बाद एक ढह गए। तख्तापलट और अंत, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा 1991 में एक तख्तापलट किया गया। बोरिस येल्त्सिन इस तख्तापलट का विरोध करके राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ को भंग करने की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपनाया गया। 1. शॉक थेरेपी, परिचय। साम्यवाद के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से प्रभावित था। विशेषताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण बदलाव, जिसमें निजी स्वामित्व को प्रमुखता दी गई, राज्य की संपत्ति का तेजी से निजीकरण और कॉरपोरेट स्वामित्व लागू किया गया, मुक्त व्यापार व्यवस्था और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI परिवर्तन के मुख्य इंजन थे। परिणाम, विनाशकारी। रूसी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ और क्षेत्र विपत्ति में डूब गया। लगभग 90% उद्योगों को कम कीमतों पर बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य नाटकीय रूप से गिरा और उच्च मुद्रास्फीति से लोगों की बचत समाप्त हो गई। सामाजिक कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई और सरकारी सब्सिडी लौटने से बड़े वर्ग गरीबी में धकेल दिए गए। 1. विघटन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के पतन का अर्थ था शीत युद्ध के टकरावों का अंत और हथियारों की दौड़ पर विराम। शक्ति संतुलन में परिवर्तन, यूएस एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिससे विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रमुख आर्थिक प्रणाली बन गई और उदार लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाने लगा। नए देशों का उदय, सोवियत ब्लॉक के अंत से कई नए देशों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ यूरोपीय संघ और नेटो में शामिल होना चाहते थे। 1. भारत और रूस, सोवियत संघ, इंडिया एंड रशिया, यूएसएसआर। सोवियत संघ के साथ संबंध। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक विशेष बहुआयामी संबंध था। आर्थिक, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को सहायता दी और व्यापार के लिए भारतीय मुद्रा को स्वीकार किया। राजनीतिक, सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर और 1971 के युद्ध के दौरान
भारत के रुख का समर्थन किया। सैन्य। भारत को अपने सैन्य उपकरणों का अधिकांश हिस्सा सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। वर्तमान संबंध। भारत ने सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन सबसे मजबूत संबंध रूस और भारत के बीच है। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि साझा करते हैं। भारत को लाभ। भारत को कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, आतंकवाद पर जानकारी साझा करने, मध्य एशिया तक पहुंच और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर रूस से लाभ होता है। भारत सैन्य उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और रूस ने भारत की परमाणु ऊर्जा योजनाओं और अंतरिक्ष उद्योग में सहायता की है।